राज्य सरकार के ओबीसी नीति के विरोध में भाजपा कार्यकर्ता सब आरएन शाह चौक पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आ नगर विकास मंत्री के पुतला फूंकलक। जिला अध्यक्ष राकेश कुमार ने नीतीश कुमार के पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग के वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करे के आरोप लगेला। आग लग गया। पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र की समस्त जनता को दुर्गा पूजा, दीपावली एवं छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक विजय खेमका, विधायक पूर्णिया। जो इतने नगर निगम का और नगर परिषद नगर पंचायत का चुनाव इतने नज़दीक में ला करके किस हालत में छोड़ दिया गया। हजारों के हजारों जो है प्रत्याशी जो चुनाव लड़ने के लिए आगे बढ़े थे, उनको किस जगह पर ला करके छोड़ दिया गया, ये स्वयं देख रहे हैं। आज हम लोग उनके आरक्षण के ऊपर जो सोच, जिस तरीके से उन्होंने आरक्षण बनाया, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के बावजूद उनको जब स्पष्ट रूप से गाइडलाइंस दिया गया था कि वो आयोग गठित करते और उसमें उचित जो जितने भी हमारे पिछड़े और अति पिछड़े के जो जातियां हैं उनको उचित उनको मिलना चाहिए था, उनको आगे बढ़ने का एक मौका जो मिलना चाहिए था, उन्होंने छीन लिया। इसी के विरोध में आज हम लोगों ने नगर विकास मंत्री और नीतीश कुमार जी का पुतला का दहन किए हैं। वो सरकार की सोच का दहन किए हैं, जिन्होंने इतने महत्वपूर्ण, जैसे कि पहले आप लोगों को जानकारी में होगी कि जब आरजेडी की सरकार थी तो उस वक्त किसी भी प्रकार का मुखिया का चुनाव नहीं होता था, ग्राम पंचायत का चुनाव नहीं होता था। इस बार जैसे ही वो चुनाव में आए हैं, सरकार में तेजस्वी जी के साथ गठबंधन बना करके आए हैं, पुनः इस जो त्रिस्तरीय जो हमारी जनप्रतिनिधि को जहाँ जाना चाहिए था, उन्होंने फिर पीछे ढकेल दिया है। इसकी घोर निंदा करते हैं और जितनी कहा जाए कि आक्रोश है लोगों के बीच में, खासकर वैसे प्रत्याशी के बीच में जो प्रत्याशी अपना तन मन धन से अपना समय दे रहे थे पिछले 2 महीने से, उन लोग के बारे में सोचना पड़ेगा। और जनता भी जो अपना मन बना लिया था कि इसको नए सिरे से नगर निगम का और नगर पंचायत के जो मेयर को डायरेक्ट चुनना था, उसको भी लेकर के कहीं न कहीं लोग आक्रोशित है। इसी आक्रोश के कारण हम लोग भी यहाँ एकत्रित हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, महागठबंधन सरकार के मुखिया नीतीश कुमार जी जो हैं, ये अत्यंत पिछड़ा जो समाज है उसके विरोधी हैं। और नगर निकाय का जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में जो आरक्षण नीति लागू करनी चाहिए थी अत्यंत पिछड़ा के लिए, उसको उन्होंने लागू नहीं किया। और इतने बड़ी संख्या में जो 4600 से ऊपर की संख्या थी प्रत्याशियों की, उनके जो भविष्य पर उन्होंने प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर दिया और पूरे नगर निकाय को अधिकारियों के हवाले उन्होंने कर दिया। इतना बड़ा जघन्य अपराध उन्होंने बिहार के साथ किया है, बिहार की जनता के साथ किया है, नगर निकाय के साथ किया है। सुप्रीम कोर्ट का जो मार्गदर्शन था, जो गाइडलाइन था, जिसको कि उनको फॉलो करवाना चाहिए था, डेडिकेटेड आयोग बनाना चाहिए था और 3T के माध्यम से जो अत्यंत पिछड़ा का आरक्षण व्यवस्था नगर निकाय के चुनाव में लागू करना था, उसमें उन्होंने ठगने का काम किया है। और जब उनकी पोल खुल गई तब वो कहते हैं हम अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन में ही हाई कोर्ट ने ये निर्णय दिया, जिसके कारण चुनाव स्थगित हुआ है। इस आरक्षण विरोधी नीति के विरोध में जो हमारे 4600 से ज़्यादा प्रत्याशी के भविष्य पर उन्होंने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है, जो नगर निकाय को अधिकारियों के विरुद्ध उन्होंने देने का काम किया है, उसके विरुद्ध आज पूर्णिया में इस आरएन शाह चौक पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार का और नगर विकास मंत्री
जो तेजस्वी यादव है उसका पुतला फूंकने का कार्यक्रम किया है और जो संपन्न हुआ है। और पूरे बिहार के हर जिले में आज ये विरोध का कार्यक्रम हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने ये विरोध जता करके ये सरकार अत्यंत पिछड़ा का आरक्षण विरोधी है, जिसे बिहार की जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। हुआ है, इसमें गलती किसकी नज़र आ रही है? गलती इसमें हम लोगों को सरासर सरकार की आ रही है, जो कि हम जैसे ओबीसी समाज के लिए बहुत ही हकमारी की बात की है। इसमें हम लोग जो सरकार जो दिया गया था आरक्षण, अगर ये सरकार ऐसा किए ही तो बहुत निंदनीय है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये तमाम बिहार के ओबीसी समाज के साथ धोखाधड़ी हुआ है। लेकिन बात ये भी है कि अगर आरक्षण नहीं मिलता तो ये सामान्य वर्ग हो जाता है, फिर ओबीसी का कहीं पर भी कहीं वो आरक्षण नहीं, ये जो परंपरा है वो तो चलती आ रही है। अगर मिल गया ओबीसी समाज को तो इसमें क्या दुख होनी चाहिए? दुख तो नहीं होनी चाहिए। ओबीसी समाज को आरक्षण ही दिया गया था ओबीसी को। नहीं, ठीक है, लेकिन इसमें दिया गया था, इसमें सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सरकार के मिली जुली भगत है जो इस तरह से हम समाज के साथ ऐसा किया गया है, जो कि बहुत ही। अनिल कुमार ठाकुर, पूर्णिया जिला ओबीसी मोर्चा जिलाध्यक्ष। हम लोग पिछड़ी समाज से आते हैं और चुनाव भी लड़ते हैं और इस बार भी प्रत्याशी थे, लेकिन हमारे पिछड़ी समाज से ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं और उनका ये फैसला दुर्भाग्यपूर्ण रहा और हम लोग हताश हो गए कि पिछड़ी समाज के लिए जो नेता जाने जाते थे आज उनके हकमारी के लिए वो आवाज़ नहीं उठा सके, जबकि ट्रिपल टेस्ट के गठन के तहत चुनाव करवाना था। लेकिन आनंद फानन में उन्होंने ये चुनाव की घोषणा हो गई और हम लोग सारा बिहार को इस चुनावी मैदान में झोंक दिया गया और एक बार आप चुनाव स्थगित हो जाता है, तो ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार को ये बताना चाहिए हम जैसे पिछड़ी समाज के लोगों को कि उन्होंने आरक्षण का विरोध जो उन्होंने किया है ये उनके लिए अच्छा नहीं होगा और पूरे बिहार में ये मैसेज एक गया कि आरक्षण को रोकने में उन्होंने कामयाब नहीं हो पाए और ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा इस चुनाव को स्थगित करके। तो हम लोग ये चाहते हैं कि ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी जो कि पिछड़ी समाज के सोचने में बहुत ही माहिर थे और वो हमेशा चिंता करते थे, लेकिन आज क्या हुआ उन्हें जो हम पिछड़ी समाज के लिए उन्होंने कदम नहीं उठाया और आज ये चुनाव स्थगित करना पड़ा उनको। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। की प्रणाली तो उस वक्त से चल रही थी जब सरकार में खुद भाजपा भी थी, उस वक्त भी ये सारे बिल्कुल उस वक्त ये तय किया गया था, उसी वक्त ये आदेश आया था कि ट्रिपल टेस्ट का गठन करके और फिर चुनाव में उनको जाना था। एक बार उन्होंने चुनाव की घोषणा कर दी, तो ये एक बार चुनाव की घोषणा कर देते हैं, फिर सारा प्रक्रिया एक प्रत्याशी तय कर लेता है और इसके बाद ये आता है कि कोर्ट का फैसला, क्योंकि मामला तो कोर्ट चला गया था तो उसके अनुकूल में आपको कार्य करना था, लेकिन आपने नहीं किया। तो ये सरासर प्रशासनिक लापरवाही है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है, पूरे राज्य के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरा नाम सरिता राय है, मैं नगर निगम की निवर्तमान वार्ड पार्षद हूँ, भाजपा जिला कार्य समिति की सदस्य हूँ। नमस्ते, मैं प्रियंका वर्मा उप डिप्टी मेयर की प्रत्याशी हूँ। मेरा सभी पुण्यवासी को दुर्गा पूजा की शुभकामना देती हूँ। धन्यवाद।